ये कहीं पे भी नहीं डाली है मैंने आज तक सोशल मीडिया में, सबसे पहले यूट्यूब में ही आएगी। कद्दू की सब्जी के लिए ऐसे बर्तन निकले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब मैं नीचे जा रहा हूँ खाना लेने और उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ और उसके बाद एडिटिंग भी करनी है। वैसे तो मैं कल रात को सब एडिट करके सो गया था, लेकिन एक दो क्लिप्स हैं जो मैंने एडिट नहीं करी और मतलब थोड़ा देखना भी है ठीक से एडिट हुआ है या नहीं। बीच में अगर कुछ डालना हुआ मेरे को तो वो भी डाल दूँगा। थंबनेल भी बनाना है और उसके बाद थंबनेल बनाना क्या, एक फ़ोटो क्लिक करनी है और उसके बाद बस अपलोड कर दूंगा। मैं शेड्यूल कर दूंगा शाम को 5 बजे, अब से शाम को 5 बजे की शेड्यूल करके रखूँगा मैं हमेशा। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं एडिटिंग चालू करता हूँ। कल तो पूरी कर ली थी, अभी थोड़ी सी और एडिटिंग बची है, उसके बाद बस अब मैं उसको शेड्यूल में डाल दूँगा। गाइस, अभी मैं एडिटिंग कर ही रहा था और मेरी मम्मी ने मेरे को ये दे दिया है 3 पराठे और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। सो गाइस, मैंने अभी व्लॉग को एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया है, वो पूरा एडिट हो चुका है। मैंने वैसे गाना भी लगा के देखा है आज, क्योंकि मैंने मतलब पीछे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक सूदिंग था, 2 लगाए हैं मैंने और वो आपको वीडियो में दिख जाएंगे। अभी शाम को 5 बजे आएगी आज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 51% हो चुकी है। ये रहा, वो कितने मिनट का बना है, 11 मिनट का बन गया। गाइस, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ये बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि पिछली वाली से छोटी थी ना। ये इसका थंबनेल है, ये मैंने कर दिया है, शेड्यूल हो रखी है। अब से हर वीडियो में शाम को 5 बजे शेड्यूल कर दूंगा। अब वीडियो तो अपलोड हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कल शाम को मेरे को मम्मी ने बुला दिया था नीचे, और आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। वैसे तो मम्मी ने मेरे को नीचे बुला दिया था और मैं एनिमे का आधा ही एपिसोड देख पाया था। मैंने 12 मिनट का देखा, नीचे बुला दिया, तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ उसको देखना और उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊँगा मैं दोपहर को। सो ये गाइस, अब मैं नीचे खाना खाने जाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या बना रखा है घर पे। सो गाइस, घर में तो बन रखा है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा है कि 2 अंडों का आमलेट बना लेता हूँ। वैसे तो गाइस मैं कुछ डालता नहीं हूँ, लेकिन मैं नमक डाल देता हूँ हमेशा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसको अच्छी तरह शेक करते हैं इसको। अब मैं इसको पैन में डाल देता हूँ। अब इसको जस्ट ऐसे फ्लिप कर लूँगा मैं एक बार और दूसरी बार। अब इसको फ्लिप करने के बाद इसको मैं प्लेट में डाल दूँगा। इस खाना तो लगा लिया, अब मैं इसको खाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि मैं आगे क्या करता हूँ। जो व्लॉग में आज इंटरेस्टिंग होने वाला था वो खाना खाने के बाद ही बताऊँगा आपको। इस खाना तो मैं खा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पढ़ने बैठता हूँ। पढ़ने बैठने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या करने वाला था, लेकिन मैं बता देता हूँ। और थंबनेल और टाइटल में भी वैसे आपने देख ही लिया होगा कि मैं आपको अपना नोवेल का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। जो मेरे पिछले 2-3 साल पुराना नोवेल का कलेक्शन है वो सब दिखाऊँगा मैं आपको बाद में, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि इस समय मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। गाइस, वेल, अब मैं पढ़ तो चुका हूँ अपना और उसके बाद मैं अब दूध पी रहा हूँ, दिख भी रहा है। गाइस, मैंने दूध तो पी लिया है। अब मैं थोड़ा सा रूम फ्रेशनर भी छिड़कता हूँ, जो कि कल ही लाए थे मेरे लिए। उसका व्लॉग भी आ गया है। व्लॉग में ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए हैं एक्चुअली, उसमें 3 ही व्यूज़ आए हैं 3-4 घंटों में। लास्ट वाले व्लॉग में तो इस समय तक 30-40 व्यूज़ आ गए थे, पता नहीं इसमें इतने कम क्यों व्यूज़ आए हैं। मेरा रूम फ्रेशनर, ये तो मेरा पुराना फ़ोन है, इससे पहले वाला। अभी तो हम पे iPhone 15 है, इसको छिड़कते हैं। स्मेल तो इसकी बहुत अच्छी है वैसे। क्या मैं अपने टेबल पे भी छिड़क दूँ? मेरे इस अलमीरा के अंदर मेरी जितनी नॉवेल्स है वो सारी इसी में है और बुक्स भी बहुत सारी है। इसको हम देखते हैं। इसमें मेरे सारे टी शर्ट्स वगैरह रखे हैं और ये रही मेरी सारी की सारी नॉवेल्स। इसमें खाने से पहले गाइस मेरे को ये निकालना पड़ेगा, इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसी के ऊपर रख के दिखाऊंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बिस्तर की बेडशीट का जो कलर है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसको रख देता हूँ मैं बिस्तर में।
सो गाइस प्लान में चेंज आ गया, बिस्तर में इतनी जगह थी ही नहीं, तो मैं ज़मीन पे बुक का अपना वो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सारी। बैकग्राउंड नॉइस वैसे वह बहुत आ रही है, मैं सोच रहा हूँ एक माइक लगा लेता हूँ। तो गाइस अगर शुरू से मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहले जो नॉवल थी जो मेरे को मिली थी वो ये वाली थी। ये वाली मिली थी मेरे को मेरे स्कूल से। मैं डीएवी में पढ़ता था, तब मैं 4th-5th क्लास में था। ये हाई स्कूल म्यूज़िकल की कोई है। ये मैं ऑफ कोर्स बहुत ही बाद में पढ़ूँगा, अगर कभी पढ़ूँगा भी तो, क्योंकि इसकी पूरी सीरीज़ है और इसकी जो सीरीज़ है वो बहुत ही बड़ी है, तो मैं शायद ही पढ़ूँगा कभी। क्योंकि उसके बाद सीधा मैंने ली थी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके। 9th क्लास में था तब मैं, और ये मेरा सस्ता बुक मार्कर बनाए थे मैंने तब। और उसके बाद मैंने बहुत सारे ओरिगेमी से भी बनाए थे, लेकिन ये वाला तो ओजी बुक मार्कर है, तो अभी भी संभाल के रखा है। ये सेकंड बुक है। ये मेरी थर्ड बुक, मुझसे तो हैरी पॉटर का सेकंड पार्ट है। अब आपको मैं वो ऑर्डरली नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑर्डरली दिखाऊंगा तो आप समझ जाना। ये वाली हमने ऐसे ही ले ली थी एक मार्केट से सस्ते में, क्योंकि जिससे हम लेते थे वो था नहीं और मेरे को पढ़नी थी। वाली बुक भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी थी। मेरी फेवरेट मूवी है एक्चुअली हैरी पॉटर की, 3 ही देख रखी है मैंने मूवी, बुक सारी पढ़ रखी है। अभी थोड़ी भूल गई, जब नई नई थी तो सबसे सुंदर बुक यही थी मेरे पास नॉवेल्स में, और बहुत अच्छी लगती थी। अब इसका थोड़ा रंग भी गंदा सा हो गया, येलोइश सा। ये 4th पार्ट है हैरी पॉटर का, मेरी 5th बुक है। ये वाली बुक सबसे बढ़िया थी, इसकी बाइंडिंग सबसे अच्छी है। और ये है मेरे हैरी पॉटर का 5th पार्ट। ये मेरे एक स्कूल के बच्चे ने हटा दिया था, मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस पर। अब ये अंदर से गंदी हो गई है, रिफ्लेक्ट भी कर रही है। और ये वाली बुक पढ़ने में मेरे को 2 महीने लग गए थे, क्योंकि उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी। और उसके बाद आती है ये 6th बुक। इसको मैंने पन्नी में इसलिए रख रखा है ताकि ये पीली ना हो, कभी भी येलो ना हो, और इसमें स्टेन्स ना लगे, क्योंकि जितनी भी हैरी पॉटर बुक्स है सबसे अच्छी है इनमें से क्वालिटी वाइज। तो थर्ड बेस्ट है ये, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब मुझे भी नोटिस हो रहा है इसकी भी क्वालिटी थोड़ी टाइम के साथ गिरी। जब एकदम ब्रांड नहीं थी तो सबसे अच्छी बुक थी, और इसकी एक अलग स्टोरी भी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस बुक की। एक्चुअली अब मैं हेडफोन्स को माइक की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है मेरे गली में। वैसे हैरी पॉटर की बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी भूल चुका हूँ। अब मैं 7th बुक दिखाता हूँ आपको, फाइनल पार्ट। ये रहा 7th बुक, गॉड्रिक हॉलो। इस पर पता नहीं ये अजीब सी प्रिंटिंग स्टार्टिंग से ही होके आ रखी थी, अच्छी भी लग रही थी, फिर अच्छी नहीं भी लग रही थी। इसके नाम भी चमक रहा है। अब जब वो वाली बुक ख़त्म हो गई तो ये वाली लाए थे। ये मेरे पूरे बुक कलेक्शन में सबसे एक्सपेंसिव बुक है, कर्स्ड चाइल्ड। मेरे को लगा हैरी पॉटर का अच्छा एडिशन होगा। इसकी स्टोरी मेरे को ठीक लगी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं लगी। मतलब 7th बुक की एक अच्छी एंडिंग है इसको, लेकिन मैं कंटिन्यूटी स्टोरी मानता हूँ, इतनी बुरी भी नहीं लगी स्टोरी। और इसके अंदर बुक मार्कर भी है जो मैंने ओरिगेमी से बनाने चालू करे थे। अब तो मैं भूल गया, लेकिन वीडियो सेव है, मैं फिर से बना सकता हूँ सेम बुक मार्कर ओरिगेमी पेपर से। ये है 9th बुक मेरी। और उसके बाद जब हैरी पॉटर की सीरीज़ ख़त्म हो गई तो मैंने ये सारी बुक पढ़ना चालू कर दिया था। मैंने ये सबसे पहले मम्मी को बोला था दिलाने को। ये मैंने 5-6 लॉ से ज़्यादा कभी पढ़ी ही नहीं थी, और ये हमने ऐसे ही ले ली थी, तो अच्छी लग रही थी देखने में भी। और ये मैंने पढ़ी नहीं, बहुत ही कम पढ़ी है। और इकिगाई मैं हमेशा, देखो जैसे मैंने बुक मार्कर भी लगा रखा है ना, हमेशा मैं इतने कुछ पेजेस तक पढ़ूंगा और उसके बाद मैं रख दूंगा। उसके बाद ये 3-4-5 महीने 1 साल बाद फिर से पढ़ूंगा। जब ये सारी बुक्स हो चुकी थी तो फिर मैं 11th के करीब में आ गया था, और 10th में मैंने कोई बुक ली नहीं। और 11th में मेरे पे ये वाली बुक है जो मैंने वहाँ से ली थी, महिला हाट गया था मैं। ये कहीं पे भी नहीं डाली है मैंने आज तक सोशल मीडिया में, सबसे पहले यूट्यूब में ही आएगी। अब मैं इसको आज इंस्टा पे भी डाल दूँगा यूट्यूब में डालने से पहले। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैं गया था वहाँ पे, महिला हाट गया था मैं, और मैंने बुक देखी, मेरे को इतनी पसंद आ गई कि मैंने ये ख़रीद ली। महंगी पड़ी है तो बहुत, और बिल्कुल ग्रिफिंडोर एडिशन है, जबकि मैं खुद से स्लिदरिन हूँ। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो दिखा नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता पता नहीं, कई बुक के भी तो कॉपीराइट नहीं होते, दिखा देता हूँ कोई बात नहीं। हाउस कप है ये ग्रिफिंडोर का, और हेड ऑफ ग्रिफिंडोर हाउस। और इसमें मतलब ग्रिफिंडोर की बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर इसके लिख रखी हैं, नोबल मेंबर्स और बहुत सारी। और इसके बाद सीधा मैं वहीं पे, जब मैं अगली बार महिला हाट गया था तो मैंने ले ली थी द इनविजिबल मैन। और ये वाली बुक तो बहुत ही अच्छी लगी थी। इसका तो एक अलग से मैंने वो भी लिया था, ये क्या कहते हैं इसको, बुक मार्कर। जब 11th स्टार्ट हुई थी तो मेरी एक जो क्लास टीचर थी 10th की, वो स्कूल छोड़ने वाली थी, और उन पे ना लाइब्रेरी की बहुत सारी सेकंड हैंड बुक थी जो बच्चों ने डोनेट करी थी उन्हें।
और उसके बाद वो ये सारी बुक बच्चों को दे रही थी जाने से पहले, क्योंकि हमारे स्कूल में तब लाइब्रेरी नहीं थी तो कुछ काम का नहीं था। और उसके बाद मैंने गूज़बम्प्स पहली बार पढ़ी थी, सुना बहुत बार था, मूवी भी देख रखी थी, फिर मैंने सीरीज़ भी देख ली ये बुक पढ़ने के बाद। लेकिन ये बुक बहुत ही अच्छी लगी मुझे, सच में बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग थी ये, द वेयरवुल्फ इन द ट्विस्टेड ड्रीम। ये बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद मेरे को गूज़बम्प्स की बुक इतनी अच्छी लगी कि मैंने मम्मी से गूज़बम्प्स का एक ये मंगवा लिया, द नाइट ऑफ द लिविंग डमी। अगर आपने देख रखा है गूज़बम्प्स का कुछ भी तो आपको पता है कितना आइकॉनिक कैरेक्टर है ये गूज़बम्प्स का। ही वॉक्स ही स्टॉक्स। लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है आज तक। ये क्या रख रखा है मैंने, वो मैंने इसमें माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ रख रखा है, मैं ढूंढ रहा था पता नहीं कहाँ रख के। अभी भी ये भी पढ़ूंगा मैं, लेकिन मेरे को एक बात पता लग गई, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, लेकिन इनमें से बुक वाली वाइब नहीं आ रही। तो मैं गूज़बम्प्स की सारी बुक सेकंड हैंड ही लूँगा, क्योंकि उनमें एक अलग ही वाइब आ रही है जो मैं दिखाता हूँ आगे। एक गूज़बम्प्स की बुक ये है जो मैंने ली थी वहीं से, और इसके साथ मैंने एक और ली थी, वो वाली मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, नीचे या गिर गई होगी, मिलेगी भी नहीं, कभी बाद में दिखा दूँगा। इसके साथ एक और ली थी मैंने, वो वाली मैं पूरी पढ़ चुका था, या थोड़ी सी वो भी रहती थी बहुत ज़्यादा। और ये वाली थी, ये मैंने पढ़ी नहीं है। ये बहुत सारी बुक्स है इस पर जो मैंने पढ़ी नहीं है, कभी टाइम मिलेगा तो लूँगा, इसलिए मैं नई बुक्स ख़रीद नहीं रहा हूँ। ये भी मैंने ली थी, इसको भी 6 महीने हो गए होंगे या 7 महीने लिए हुए, और ये भी मैंने महिला हाट से ली थी। सेकंड हैंड बुक्स वहीं से अच्छी मिलती है, लेकिन ये वाली फ़र्स्ट हैंड, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। गाइज़ मेरा नोवेल कलेक्शन तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मैं यही दिखाना चाहता था, जब से मैंने चैनल बनाया भी नहीं था, और आज से 6-7 महीने पहले से, जब से मेरे को पता था कि मेरे को अच्छा फ़ोन मिलने वाला है, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं व्लॉग्स बनाऊँगा तो फिर मैं ज़रूर अपने नोवेल का जो भी कलेक्शन है वो एक बार दिखाऊँगा। बाय द वे अभी ये वाली जो नोवेल है इसको मैं इंस्टा पे इसकी फ़ोटो डालूँगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे को अभी आटा गूंदने का मम्मी ने काम दे दिया है। इसमें एक स्माइली फेस बना देता हूँ मैं। ये शिनचैन का बोचैन लग रहा है, पूरा वो लग रहा है तो। अब इसको गूंद के फिर दिखाता हूँ आपको। खाने में तो आज ये बना है, गाइस मेरे को मम्मी ने अभी न्यू प्लेट निकालने को कही है यहाँ पे। वैसे अभी ढूंढता हूँ, मैं निकालता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा कैसी दिख रही है वो। ऐसे तो निकाल नहीं पाऊँगा मैं। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लग चुका है मेरे लिए कद्दू की सब्ज़ी, और ये लग चुकी है पूरी। और कद्दू की सब्ज़ी के लिए ऐसे बर्तन निकले हैं घर में पहली बार किसी भी सब्ज़ी के लिए ऐसे बर्तन, पहली बार क्रॉकरी निकली है, क्योंकि व्लॉग बन रहा था। ये 5 पूरी, इनमें कैलोरी, इसमें भी कैलोरी, नो प्रोटीन। तो 2 अंडे मैं खाऊंगा सोने से पहले, और सो जाऊंगा आज मैं जल्दी एडिट करने के बाद। भाई वैसे मैं बीच खाने में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। मैंने 2 पूरी खा ली है, ये आधी और 2.5 खा ली है, लेकिन इतनी टेस्टी हो रखी है ना, खट्टी मीठी ये सब्ज़ी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा यम हो रही है सच में। तो गाइस अब खाना तो मैं खा चुका हूँ, और उसके बाद अब मैंने बस सोना है, पहले एडिट करके सो जाऊँगा, और कल सुबह उठ के फिर से व्लॉग बनाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना बस। बाय बाय।